आज पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, लेकिन उनके लक्ष्य में वो खुद अकेले खड़े हुए हैं। इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में उनकी नाम सबसे ऊपर आता है और सबसे बड़ा देश का जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन के बारे में। आज पूरे दुनिया की नजर में सिर्फ एक अकेला इंसान खड़ा हुआ है और वो है खुद व्लादिमीर पुतिन। देखिए दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच आज जोरदार युद्ध चल रहा है और क्या होगा उनकी अगली कदम ये हमें किसी को नहीं पता। आज उनकी एक गलत कदम मिटा देगा इस मानव जाति को, क्योंकि शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब न्यूक्लियर वॉर। आपको बता दूं, पुतिन स्कूल के अंदर बाकी के छात्रों द्वारा बहुत ही ज्यादा पीटा जाता था, क्योंकि वो बचपन से बहुत ही ज्यादा मासूम किस्म का था। वैसे उनकी जन्म एक गरीब परिवार में होता है, लेकिन वो सारे बाधाओं को तोड़ के आज इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से अपना नाम बेशुमार कर चुके हैं। लेकिन अब तो सवाल ये उठता है कि आज यहाँ तक वो पहुंचे कैसे, क्या है उनके जीवन का असल इतिहास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुतिन की जीवन से जुड़ी वो अनजान इतिहास के बारे में, जो बहुत ही कम लोगों को ही पता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कृष्णेंदु चौधरी और आप देख रहे हैं सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल। 1952 के 7 अक्टूबर को उस समय के सोवियत यूनियन के लेनिनग्राड में पुतिन का जन्म होता है। उनका पूरा नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। उनका पिता एक रशियन सैनिक थे और नेवी में काम करते थे। वैसे परिवार की आर्थिक स्थितियां बहुत ही खराब थी उनकी जब जन्म होता है तो उनकी दोनों भाई थे, लेकिन वो लोग मर जाते हैं। इसीलिए पुतिन अपने माता पिता के बहुत ही करीबी था। भले ही उनके परिवार की आर्थिक हालत खराब थी, फिर भी पुतिन की जो परवरिश हुई वो बहुत ही स्नेह और ममता से भरी थी। पुतिन ने एक बार कहा था कि मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ और मेरे जीवन में मेरी माँ की भूमिका बहुत बड़ी है। जीवन की बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षा मैंने अपनी माँ से लाभ किया है। पुतिन की माँ का नाम था मारिया इवानोवाना सेलेनोवा। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक कारखाने में काम करती थी। वैसे 8 साल की उम्र में पुतिन बॉस्कोव लेन में 193 नंबर स्कूल में पढ़ाई शुरू की। बचपन से वो बहुत ही ज्यादा मासूम किस्म के थे। स्कूल में अन्य छात्रों द्वारा उनको पीटा जाता था, लेकिन वो कभी इसको विरोध ही नहीं जताते थे। फिलहाल 12 साल की उम्र में वो जूडो और कैराटे की प्रैक्टिस करना शुरू करे, जिसे वो पीटे गए छात्रों को सबक सिखा सके। फ्री टाइम में वो कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ा करते थे। बता दे, वो बचपन से ही कम्युनिस्ट सत्ता के प्रभावित थे। 16 साल की उम्र में पुतिन एक केजीबी एजेंट बनना चाहते थे, जिससे देश के लिए वो कुछ कर सके। केजीबी एक संस्था का नाम है जो कि रशिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक है। लेकिन तब उनकी उम्र कम होने की वजह से केजीबी में उनको दाखिला नहीं दिया गया। अब वो फिर से पढ़ाई में वापस आते हैं और वो लॉ में ग्रेजुएशन करते हैं। इसके बाद केजीबी में एक एजेंट होने के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं और फाइनली वो एक एजेंट बन ही जाते हैं। 1985 में वो बर्लिन के केजीबी ऑफिस में काम करते हैं और इसी समय ही बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर से उनकी परिचय हो जाता है और इसी वजह से उनकी प्रमोशन भी बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन 5 साल बाद बर्लिन वॉल टूट जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में विभाजित किया गया था। वेस्ट पार्ट था अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास और ईस्ट पार्ट था सोवियत यूनियन के पास। और उसी जर्मनी के अंदर बर्लिन जगह में एक दीवार खड़ा हुआ था और इस पार्टीशन दीवार को बनाया था सोवियत रशिया ने। लेकिन 1990 में बर्लिन की ये दीवार तोड़ दी जाती है और बर्लिन में केजीबी ऑफिस को बहुत सारे लोग द्वारा घेर लिया जाता है और प्रोटेस्ट किया जाता है। उस समय ऑफिस के अंदर पुतिन के साथ और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे, लेकिन सब लोग डरे हुए थे क्योंकि बाहर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पुतिन उस ऑफिसर्सों में से एक थे जिसने डट के सामना किया। वो तो वैसे बहुत ही कूल माइंडेड के इंसान थे, तो पहले वो बहुत सारे जरूरी कागजात को ऑफिस के अंदर जला दिया। फिर वो ऑफिस के बाहर आते हैं और बहुत ही शांत होके लोगों से कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही गोले बारूद से बनी बम है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे वो टेस्टिंग किया जा सकता है। वैसे इसके बाद तो अब सब की लाशें भी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से वो बोलते हैं। तो पुतिन की ये शांत स्वभाव की धमकी देख के वो सारे लोग जो एकजुट होके प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, वो लोग तो डर जाते हैं और अपने अपने घर जाने की प्रस्तुति लेते हैं।
वैसे आपको बता दूं कि उस ऑफिस में किसी तरह का बम नहीं था, लेकिन पुतिन की बोलने की तरीके में इतनी दम थी ना कि प्रोटेस्ट करने वालों की भाई फट चुकी थी। वो दुम दबा के भागे थे। और इस घटना के लगभग 1 साल बाद सोवियत यूनियन टूट जाता है। लेकिन इस बात से पुतिन बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि सोवियत यूनियन की ये साम्राज्य कभी नहीं टूटनी थी, लेकिन ये होता है। वो अपने देश को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो चाहते थे कि कभी न कभी सोवियत यूनियन फिर से एकजुट होगा। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया का प्रेसिडेंट होते हैं बोरिस इलिसन। लेकिन वो खराब लीडर थे यार। उनकी शासनकाल में रशिया की जो भी बची कुची ग्लोरी थी वो भी चली गई। और इस तरह व्लादिमीर पुतिन की चर्चा और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो अब लोगों की नजरों में एक हीरो जैसा थे। लेकिन बोरिस इलिसन की शासनकाल में रशिया की इकोनॉमी ठप पड़ चुकी थी। रशिया की ग्रोथ डाउनफॉल में जा रही थी। रशिया में माफिया और अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन रशियन ऑफिसर्स ये जानते थे कि अगर बोरिस इलिसन की ये करप्शन के बारे में लोगों को पता चल जाए तो भाई बहुत ही दिक्कत हो सकती है। उनकी असैसिनेशन भी हो सकता था। इसलिए पुतिन के साथ बोरिस इलिसन की समझौता होती है और पुतिन को 9 अगस्त 1999 में प्राइम मिनिस्टर बना दी जाती है। और इसके कुछ ही दिनों बाद बोरिस इलिसन प्रेसिडेंट की पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर पुतिन हो जाते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और तब से आज तक पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की पद में बैठे हुए हैं। पुतिन के अंडर में रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से बहुत ज्यादा हुई थी। वो रशिया के खोए हुए गौरव को फिर से वापस लाए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, हद से ज्यादा पावर सेहत के लिए हानिकारक होता है। वैसे ही हुआ पुतिन के साथ। आज पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। आप अगर पुतिन की आज की संपत्ति देखोगे तो आपका दिमाग तो जरूर घूम जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 43 प्लेन्स हैं, 20 पैलेस, 7 यॉट। इसके अलावा बहुत से लग्जरियस कार मौजूद है उनकी संपत्ति में। कहा जाता है वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उनकी संपत्ति की राशि इतनी ज्यादा है कि वो बिल गेट्स की संपत्ति और इलॉन मस्क की संपत्ति से भी कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन ये बात पुतिन कभी खुद से नहीं कहे। उन्होंने कभी नहीं माना ये चीज। आज रशिया एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पुतिन वहाँ पे एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। आज भी पुतिन के खिलाफ जो भी बात करता है उनको मौत का घाट उतर दिया जाता है। लेकिन आज रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, इसीलिए पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ ही हो चुका है। फ्यूचर में क्या होगा ये हम किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, यूक्रेन ने जिस तरह से युद्ध की कड़ी मुकाबला कर रहा है उसके लिए भाई दम चाहिए होता है। लेकिन हम सब जानते हैं यार कि ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और ये चीज पुतिन भी जल्दी समझ जाए तो बेहतर है। पुतिन ये युद्ध की मार्ग को छोड़कर शांति की राह पर चले तो और भी दुनिया बदल सकता है। तो ये था पुतिन का जीवन का एक इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।